हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ बात करने वाले हैं। तो लेट्स गो। क्वेश्चन ओजोन लेयर डिप्लेशन पे पूछता है। तो ऐसे पूछता है, राइट डिटेल नोट यानी मैकेनिज्म ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, या और भी पूछता है, या ऐसे भी पूछता है ऑन द कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसका मतलब है कि ओजोन लेयर का शॉर्ट नोट्स पूछता है, या उसको पूछता है कॉज कारण क्या है, इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या पड़ते हैं, और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का इंट्रोडक्शन में कि द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर that absorb harmful ultraviolet UV radiation from the sun. Ozone layer depletion refers to the thinning reduction of this layer due to human activity. यानी जो ओजोन लेयर होता है, ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर जो होते हैं यानी वायुमंडल की एक परत होती है, और में एक सुरक्षा कवच होता है। और सूरज की जो भी खतरनाक यूवी रे हम लोग को आती है, रेडिएशन, उसको क्या करता है, वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी हम लोग आजकल एसी यूज कर रहे हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग एसी यूज करते हैं, या बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग को जब हम लोग ओजोन लेयर का आजकल देखिए, जो ओजोन लेयर का आजकल जो परत हो रही है दिन प्रतिदिन पतला होते जा रही है। इसका मतलब हम लोग जो भी एसी यूज कर रहे हैं उससे बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट गैसेस निकल रहे हैं। जैसे कि एसी हम लोग जब यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे, अगर एग्जांपल के लिए समझे तो जो हम लोग एसी यूज करते हैं तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। उससे क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के जो भी ओजोन लेयर है उस पर प्रभाव पड़ती है, और उसका लेयर क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पतला होते जा रहा है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर, यानी कारण क्या है ओजोन लेयर का पतला होने का। सबसे पहले है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सीएफसीएस बोलते हैं, यूज इन रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूज करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, या एरोसोल में यूज करते हैं। ये सब जो होते हैं हम लोग, इसकी वजह से हम लोग का ओजोन लेयर पतला होते जा रहा है। उसके अलावा हैलोन्स यूज इन फायर एक्सटिंग एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर। तो जो भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होने वाली गैसेस होती है, उसको हाइलोन्स, उसको यूज कर रहे हैं। उसका नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट, यानी जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है इंडस्ट्री में, हवाई जहाज से निकलने वाले जो भी धुआं होते हैं, उसको उसमें क्या जो 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 एरोप्लेन और इंडस्ट्रीज जो भी हम लोग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे भी हम लोग का ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ता है, यानी वो भी कारण होता है ओजोन लेयर का। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, यानी ज्यादा जरूरत से ज्यादा हम लोग केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका भी। द सब्सटेंसेस ऑफ रिलीज क्लोरीन ब्रोमीन एटम्स दैट डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स, यानी हम लोग क्या, जो भी हम लोग सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, क्लोरीन यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर का मॉलिक्यूल जो हो रहा है डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स रिएक्ट विद ओजोन O3 and convert into oxygen O2, leading to the continuous breakdown ozone molecules and thinning of the ozone layer। यानी जो जो क्लोरीन या ब्रोमीन एटम्स हम लोग एक साथ रिएक्ट करते हैं, जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम रिएक्ट करता है तो वो एक यूज ऑक्सीजन में बदल देता है। तो वो यूज करके क्या करता है, ऑक्सीजन में बदल देता है। इससे ओजोन की मात्रा कम हो जाती है और उसकी परत पतली होती जाती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी प्रभाव क्या पड़ता है। तो इंक्रीजेड रिस्क स्किन कैंसर एंड सनबर्न, यानी क्या होता है इससे कि जो भी स्किन कैंसर और सनबर्न, आंखों में क्या होता है, मोतियाबिंद नहीं सुना, सनबर्न मतलब मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आई डैमेज ऑफ कैटरैक्ट्स, वही हुआ मोतियाबिंद की खतरा क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर हार्म द प्लांट्स एंड क्रॉप्स एंड रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी, यानी क्या करता है कि प्रोडक्टिविटी, जो भी हम लोग का प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं और फसल होते हैं, उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उससे क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है और फसल अच्छा नहीं होता है। डैमेज द मैराइन मरीन इकोसिस्टम, यानी डैमेज द मरीन इकोसिस्टम, स्पेशली प्लैंकटन प्लैंथन नहीं स्पेशली प्लैंकटन, यानी जो भी हम लोग का पेड़ पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, और मेराइन में जैसे प्लैंकटन के नुकसान पहुंचते रहते हैं। इससे क्या होती है कि हम लोग पेड़ पौधे के जो भी ट्री होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जो भी समुद्र में जैसे पौधे होते हैं, पाइथो प्लैंकटन और जूपो प्लैंकटन, ये सब पौधों को क्या कहता है, नुकसान पहुंचाता है ओजोन लेयर। और हम लोग डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ओजोन लेयर का जो पतला परत होते जा रहा है उसको। तो बैन द सी एस हैलोन्स, यानी हम लोग बैन करने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन को हलून को।
यूज द ओजोन फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स, यानी हम लोग को यूज क्या करना चाहिए, ओजोन फ्रेंडली जो भी सोर्सेस है उसको यूज करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मोनोस्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी जो भी हम लोग का मोनोस्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे इंटरनेशनल रूल माना जाता है, हम लोग इंटरनेशनल रूल सब देशों के लिए लगा जाता है, तो उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी पब्लिक को अवेयर करना चाहिए और इन्वायरमेंटल को क्या करना चाहिए, हम लोग को एजुकेट करना चाहिए। जो भी इन्वायरमेंट में जितने भी पब्लिक है ना, उसको अवेयर और एजुकेशन देना चाहिए, जिससे वो क्या करेंगे, ओजोन लेयर के डिप्लेशन परत हो रही है उसको कम हो जाएगी। अब कंक्लूजन क्या बोलता है कि ओजोन लेयर इज डिलीशन ऑफ ए सीरियस ग्लोबल environmental issue, a strict control of ozone depleting substances and international cooperation are essential for product life on earth। यानी क्या होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या होता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल का मेन इशू होता है, जिससे कि हम लोग का स्किन कैंसर हो जाता है या मोतियाबिंद हो जाता है, तो ये सब होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल रूल को इम्प्लीमेंट करना होगा और उसके बहुत सारे ऑपरेशन और प्रोटेक्ट को धरती पर प्रोटेक्ट चलाने होंगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्ट होते हैं एक्ट होता है 1984 वाला, उसको चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात किए कि ओजोन लेयर क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, मैकेनिज्म क्या है और कॉजेज इफेक्ट और कंट्रोल के बारे में समझे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जरूर अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर